अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे हो ना? वेरी गुड। बच्चों, हमें खेलकूद और पढ़ाई लिखाई के साथ हमारी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो आई होप बच्चों आप अच्छे होंगे। बच्चों, तुम्हारी एग्ज़ाम फिनिश हो गई है। आई होप आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। अब आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आगे का रिवीजन करते हैं। तो चलो बच्चों, हम एक ही मात्रा का अभ्यास करते हैं। एक ही मात्रा बच्चों व्यंजन के ऊपर लिखी जाती है। यहाँ हमें कुछ व्यंजन दिए हैं, हम उसको पहले रीड करते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया है क, च, ट, ट, प और स। अब बच्चों ये व्यंजन के साथ हम एक ही मात्रा लगाते हैं। तो बच्चों हम क के साथ एक ही मात्रा लगाएंगे तो के, क्या होगा? के। च के साथ एक ही मात्रा लगाएंगे तो चे, और ट के साथ एक ही मात्रा लगाएंगे ते, और ट के साथ एक ही मात्रा लगाएंगे टे, और प के साथ एक ही मात्रा लगाएंगे तो पे होगा, और स के साथ एक ही मात्रा लगाएंगे तो से होगा। तो बच्चों ये जो एक ही मात्रा है वो हमेशा व्यंजन के ऊपर लिखी जाती है, वो व्यंजन के ऊपर होती है। फिर से बच्चों हम उसको रीड करते हैं। जो व्यंजन दिए गए हैं वो व्यंजन के साथ हम एक ही मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पहले हमें क दिया है, तो क के साथ हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? के। च के साथ है तो चे, ट, टे, ते, पे और से। तो बच्चों इसी तरह हम व्यंजन के साथ मात्रा लगाकर एक ही मात्रा वाले शब्द बना सकते हैं। बच्चों हम आगे देखते हैं। हमें यहाँ कुछ पिक्चर दिए हैं, चित्र दिए गए हैं। वो चित्र को देखकर हमें उनका जो शब्द है वो शब्द देखना है और शब्द के साथ एक ही मात्रा लगानी है। तो बच्चों सबसे पहला पिक्चर कौन सा है? बच्चों कौन सा है? एप्पल का। वेरी गुड, एप्पल का। लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं? सेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेब कहा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हमें कौन सा पिक्चर दिया है? सेब का पिक्चर दिया है। यहाँ हमें सेब स के साथ एक ही मात्रा है। बच्चों स के साथ कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा, प्लस ब इज इक्वल टू क्या होता है? सेब। यानी यहाँ स के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। आगे दिया है बच्चों जलेबी। क्या दिया है? जलेबी, जो सबको अच्छी लगती है और स्वाद में मीठी होती है। तो बच्चों यहाँ क्या दिया है? जलेबी। तो जलेबी में पहले ज व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? ज। फिर उसके बाद ल। कौन सा व्यंजन है? ल, और ल के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। और उसके बाद ब है और ब के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। तो बच्चों क्या होगा? जलेबी। क्या होगा? जलेबी। तो यहाँ जलेबी में ल के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये कौन सा पिक्चर है? पेड़ का। कौन सा पिक्चर है? पेड़ का। तो पेड़ में प के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है, और उसके साथ कौन सा व्यंजन दिया है बच्चों? ड का व्यंजन दिया है। कौन सा व्यंजन दिया है? ड का। तो वो क्या होगा? पेड़। वो क्या होगा? पेड़। तो बच्चों इसी तरह हम मात्रा लगा के शब्द बना सकते हैं। यहाँ अगर हमें शब्द बनाना है तो यहाँ जो बीच में हमें प्लस दिया गया है वो प्लस को हटा के हम वो व्यंजन मात्रा के साथ लिखेंगे तो वो शब्द बन जाएगा। जैसे यहाँ दिया है सबसे पहले सेब। क्या दिया है? सेब। उसके बाद है जलेबी। क्या लिखा है बच्चों? जलेबी। और उसके बाद पेड़। क्या है? पेड़। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमें यहाँ शब्द दिए हैं, वो शब्द में एक ही मात्रा लगी हुई है। सबसे पहले खेल। खेल में बच्चों ख के ऊपर एक ही मात्रा लगाई हुई है। ख के साथ एक ही मात्रा है तो उसको हम क्या रीड करेंगे? खेल। उसके बाद है टेल। टेल में त के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। रेल। रेल में र के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। बेल। बेल में ब के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। तो बच्चों यहाँ हमें जो रेड कलर से दिया हुआ है, रेड कलर से जो दिखाई देता है वो एक ही मात्रा है। बच्चों कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा है। जो हमें रेड कलर से व्यंजन के ऊपर लिखी मात्रा है वो कौन सी मात्रा है बच्चों? एक ही मात्रा है। फिर से हम ये रीड करते हैं। खेल, टेल, रेल और बेल। आगे है रेड।
रेत में र के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। भेड़, भेड़ में ब के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। बेर, बेर में ब के साथ एक ही मात्रा लगी हुई है। पेट, पेट में प के साथ एक ही मात्रा लगी हुई है। केला, केला में क के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। मेला, मेला, मेला में म के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। बेटा, बेटा में ब के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। पैदा, पैदा में प के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई। तो बच्चों इसी तरह हम मात्रा लगाकर शब्द बना सकते हैं। तो चलो बच्चों हम फिर से ये शब्द रीड करते हैं। खेल, टेल, रेल, बेल, रेत, भेड़, बेर, पेट, केला, मेला, बेटा, पैरा। अब बच्चों आप मेरे साथ भी रीड करो। खेल, टेल, रेल, बेल, रेत, भेड़, बेर, पेट, केला, मेला, बेटा, पैदा। तो इसी तरह बच्चों हम कोई भी व्यंजन के साथ मात्रा लगा के, एक ही मात्रा लगा के शब्द बना सकते हैं। जैसे हमें यहाँ दिया गया है कि इसी तरह व्यंजनों के ऊपर मात्रा लगा के शब्द बना सकते हैं। यहाँ हमें जो रेड कलर से दिया हुआ है, जो व्यंजन के ऊपर लिखी है, वो कौन सी मात्रा है बच्चों? कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा। वेरी गुड। कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा है। तो बच्चों इसी तरह हम एक ही मात्रा लगाकर अलग अलग शब्द बना सकते हैं। उससे आगे हम 2 वर्ण वाले शब्द भी बना सकते हैं, 3 वर्ण वाले शब्द भी बना सकते हैं। यानी जो 2 वर्ण वाले अभी शब्द हमने देखे, वो 2 व्यंजनों को साथ में रख के लिखा जाता है और उसके ऊपर हम मात्रा लगाते हैं। तो इसी तरह हम 3 व्यंजन वाले वर्ण भी लिखते हैं, जिसमें 3 व्यंजन होते हैं और उसके ऊपर मात्रा लगाई जाती है, और 4 व्यंजन वाले भी होते हैं। तो इसी तरह हम अलग अलग शब्द, ए की मात्रा वाले अलग अलग शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों अब आगे देखते हैं। पिक्चर दिखाई देता है बच्चों। पहला पिक्चर कौन सा है? पहला पिक्चर बच्चों कौन सा है? एरी का। कौन सा है? एरी का। यहाँ बच्चों हम देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है? एरी। जो ए लिखा हुआ है वो रेड कलर से बताया गया है, वो मात्रा है। वो क्या है? एक ही मात्रा है। पर बच्चों हमें यहाँ वो मात्रा स्वर के रूप में दी है। कौन से रूप में दी है? स्वर के रूप में वो मात्रा हमें दी है। तो यहाँ हम किसी व्यंजन नहीं है, लेकिन वो स्वर है और वो ही मात्रा के रूप में है। तो उसको हम क्या रीड करेंगे? एरी। क्या रीड करेंगे? एरी। उसके बाद बच्चों कौन सा पिक्चर दिया है? एक। कौन सा पिक्चर दिया है? एक। तो यहाँ भी ऐसा ही है। एक में जो ए लिखा हुआ है वो स्वर है, वो मात्रा नहीं है। वो मात्रा वो स्वर के रूप में हमें दिया है। तो बच्चों एक में भी ए जो है वो क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर। यहाँ मात्रा नहीं है। यहाँ जो मात्रा है वो स्वर के रूप में दी है। तो हम उसको क्या रीड करेंगे? एक। क्या रीड करेंगे बच्चों? एक। उसके बाद आगे हमने देखा पेड़। क्या देखा? पेड़। तो पेड़ में प के ऊपर एक ही मात्रा लगाई हुई है। आगे हमने देखा सेब। सेब में स के ऊपर एक ही मात्रा लगाई हुई। शेर। शेर में स के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई। तो बच्चों इसी तरह हम एक ही मात्रा लगाकर शब्द बना सकते हैं। जैसे आगे के वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो स्वर है वो यहाँ जो एरी और एक है उसमें हमें मात्रा नहीं दी है, वो मात्रा स्वर के रूप में है। कौन से रूप में है? स्वर के रूप में है। तो बच्चों स्वर का आपको पता ही होगा। स्वर किसको कहते हैं? अ से लेके अह तक जो होता है, अ से लेके जो अह तक होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसको स्वर कहा जाता है। तो यहाँ जो एरी और एक है वो हमें स्वर के रूप में ही दिया है। तो बच्चों ये फिर से हम एक बार रीड करते हैं। एरी, एक, पेड़, सेब और सेब। तो बच्चों हम आगे एक ही मात्रा वाले शब्द देखते हैं। यहाँ हमें पहले दिया है रेल। क्या दिया है? रेल।
तो रेल में र के साथ एक ही मात्रा लगी हुई है। बेल, बेल में ब के साथ एक ही मात्रा लगी हुई है। खेल, खेल में ख के साथ एक ही मात्रा लगी हुई है। टेल, टेल में ट के साथ एक ही मात्रा लगाई गई है। केला, केला में क के साथ एक ही मात्रा लगी हुई है। बेला, बेला में ब के साथ एक ही मात्रा लगी हुई है। बेसन, बेसन में ब के ऊपर एक ही मात्रा लगाई हुई है। रेशम, रेशम में र के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। मेहनत, मेहनत में म के साथ एक ही मात्रा लगाई हुई है। मेहमान, मेहमान में भी म के साथ एक ही मात्रा लगी हुई है। मेडिकल, मेडिकल में भी म के साथ एक ही मात्रा लगी हुई है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में र के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों इसी तरह हम एक ही मात्रा लगाकर अलग अलग शब्द बना सकते हैं। यहाँ हमें जो शब्द दिए हैं, ये शब्द में जो रेड कलर से हमें दिखाई देता है वो क्या है बच्चों? एक ही मात्रा है। वो क्या है? एक ही मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये शब्द पर जो रेड कलर से हमें दिखाई देता है वो कौन सी मात्रा है बच्चों? एक ही मात्रा है। कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा लगी हुई है। तो ऐसी मात्रा लगाकर हम अलग अलग शब्द बना सकते हैं। तो चलो बच्चों फिर से ये शब्द हम रीड करते हैं। पहले है रेल, बेल, खेल, टेल, केला, बेला, बेला, बेसन, रेशम, मेहनत, मेहमान, मेडिकल, रेलगाड़ी। तो चलो बच्चों फिर से ये हम रीड करते हैं। रेल, बेल, खेल, तेल, केला, बेला, बेला। तो ये जो हमें है ये दो वर्ण वाले शब्द है। ये कौन से शब्द है? दो वर्ण वाले। रेल से लेकर बेला तक जो लिखा हुआ है वो दो वर्ण वाले शब्द है, क्योंकि यहाँ दो वर्णों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये दो वर्ण वाले शब्द होते हैं। अब आगे देखते हैं। बेसन, रेशम, बेसन और रेशम, उसमें तीन व्यंजन हैं, इसीलिए हम उसको तीन वर्ण वाले शब्द कहते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे चार वर्ण वाले शब्द हैं, उसमें है मेहनत, मेहमान, मेडिकल, रेलगाड़ी। तो बच्चों इसी तरह हम दो वर्ण वाले शब्द, तीन वर्ण वाले शब्द और चार वर्ण वाले शब्द भी बना सकते हैं। चलो बच्चों फिर से हम ये रीड करते हैं। आप भी मेरे साथ रीड करना। रेल, बेल, खेल, तेल, केला, बेला, 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 बेसन, रेशम, मेहनत। तो बच्चों आगे के वीडियो में हमने ये एक ही मात्रा के बारे में पढ़ा था और फिर से हम ये एक ही मात्रा का अभ्यास किया है। तो आई होप बच्चों आपको ये एक ही मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप भी इसी तरह एक ही मात्रा वाले शब्द बना सकते हैं। पहले आप स्वर और व्यंजन को अच्छे से लर्न करो, अच्छे से रीड करके उसको अच्छे से हैंड राइटिंग से लिखो। फिर उसके बाद हमने जो अभी तक जितनी भी मात्राएं पढ़ाई है वो आप अच्छे से लिख सकते हो। आप इसको अच्छे से यूज करके उसका शब्द भी बना सकते हो। तो बच्चों ये जो एक ही मात्रा है वो एक ही मात्रा शब्द के ऊपर, शब्द जो वर्ण होता है वो वर्ण के ऊपर लगी जाती है। कभी कभी वो हमें स्वर के रूप में भी दिया जाता है। ये जो एक ही मात्रा है वो हमें स्वर के रूप में दी जाती है। जैसे आगे हमने देखा एरी, तो एरी में यहाँ एक ही मात्रा नहीं है, लेकिन ए ही हमें स्वर के रूप में दिया गया है। इसी तरह एक, तो एक में भी जो ए है वो स्वर है, वो मात्रा नहीं है। वहाँ यहाँ हमें ये जो ए है वो स्वर के रूप में दिया है, वो मात्रा हमें स्वर के रूप में दी है। इसी तरह हम अच्छे से अलग अलग व्यंजनों के साथ एक ही मात्रा लगाकर ये जो शब्द है वो शब्द बना सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये जो एक ही मात्रा है वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।